बागेश्वर बाबा ने दिया बड़ा बयान, जिसके बाद छिड़ गया है घमासान। रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे। जब बाबा भोलेनाथ के सर पे चांद आया था तब भी तो वर्मा शर्मा थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे बाबा बागेश्वर? तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे। भाइयों, अभी अभी फिर से सुर्खियां बटोरने के चक्कर में लप्पू चन्ना, एक मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बड़ा बड़ा जिस तरीके से मैक्सी पहनी जाती है ऐसे कपड़े धारण करने वाले बाबा नए लॉन्च हुए हैं, उनका नाम है बाबा बागेश्वर। भाइयों, वो बात करते हैं कि वेद लागू होने चाहिए, वेद पर चलना चाहिए, और कहीं कहीं वो ऐसे अनर्गल बयान देते हुए पाए जाते हैं जिसमें वो कहते हैं न कबीरपंथी बचेंगे, न वर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे यदि तिरंगे पे चांद आ जाए। तो भाइयों, क्या है बुलेटिन, क्या है खबर, हम आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो भाइयों, अब खबर विस्तार से। भगा भग न्यूज चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भाइयों, आप सुन रहे हैं भगा भग न्यूज। भाइयों, कल थोड़ी सी सर्दी ज्यादा थी, सफर पे गए थे, खांसी वासी आ गई, गुड़ खाकर हम पानी पी के सो गए। और जब सो रहे थे तब भगवान संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई, और उन्होंने सपने में एक बात कही कि जरा बागेश्वर वालों से पूछ कर देखो, जब ये कहते हैं कि अगर तिरंगे में चांद आ गया तो ना वर्मा बचेंगे, ना शर्मा बचेंगे, और ना ये बचेंगे, ना वो बचेंगे, और फिर बाद में ये कबीरपंथी का नाम लेते हैं कि ना कबीरपंथी बचेंगे। तो भगवान संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा दी सपने में कि इनसे पूछ कर देखो, जब बाबा भोलेनाथ के सर पे चांद आया था तब भी तो वर्मा शर्मा थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे बाबा बागेश्वर? अब तो वही जाने कि अब कहीं भोले बाबा तो नहीं इस्लाम को कबूल कर चुके हैं जो चांद लगाकर घूम रहे हैं, ये तो बाबा बागेश्वर ही बता सकते हैं। भाइयों, हम अपनी बात को आगे रखते हैं। जब इन्होंने नाम लिया बाबा बागेश्वर ने कबीर पंथ का, आखिर कबीर पंथ के हितैषी ये कब से होने लगे? भाइयों, दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर वेद पर चलने की बात करते हैं। जब वेद पर चलने की बात आएगी तो सबसे पहले बागेश्वर नाम के बाबा दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनका ये ढपोंग बंद हो जाएगा। वेदों में कहीं पर भी बाबा बागेश्वर का कोई जिक्र नहीं है, ना ही तो बाबा बागेश्वर हमारे सनातन के कोई भगवान का नाम है। भाइयों, ये किसी भी नाम से, किसी भी तरीके से अपनी दुकान चलाने वाले आजकल बाबा सनातन के विरोधी हैं। इनको सनातन का शाह भी नहीं मालूम। जिस समय वेद पर बात आएगी तो बात होगी एक की, और वो एक कौन है? उसको संत रामपाल जी महाराज पहले ही वेद खोलकर लोगों के सामने रूबरू कर चुके हैं। जनता सच्चाई जान चुकी है। लगातार उनके अनुयायियों की संख्या आग की तरीके फैल रही है। क्या जिला, क्या नगर, क्या गांव, क्या डेयरी, हर जगह संत रामपाल जी भगवान की चर्चा हो रही है। देखिए पहले मथुरा के एक पंडित जी की एक रिपोर्ट। भाइयों, अभी अभी आपने फुटेज देखा जब पंडित जी संत रामपाल जी भगवान की जय बोले। भाइयों, बिल्कुल सत्य बात है, बाबा बागेश्वर जैसों की दुकानें बंद होने वाली है, क्योंकि अब पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज धरती पर समस्त होली बुक कुरान, बाइबल, वेद को खोलकर आम जनमानस को पढ़ा रहे हैं। भाइयों, सच्चाई को जान करके जनता इस तरीके से जाग रही है कि इनके चंगुल से सरकती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बड़ा चमत्कार हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की भक्तों की संख्या दिनों दिन और रात रात अत्यधिक चौड़ा रही है। ऐसी चौड़ाती जा रही भक्तों की संख्या कि बाबा बागेश्वर की आंखों में अब कबीर पंथ ही दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, भारत के बड़े बड़े राजनेताओं की आंखें इस समय कबीर पंथ पर टिकी हुई हैं। जहां पर 26 करोड़ से अधिक अन्यायी हो गए हैं, तो वोट बैंक की लालच में सभी राजनेताओं की नजर कबीर पंथ पर टकटका रही है। भाइयों, क्या है कबीर पंथ, और क्यों बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि यदि तिरंगे में चांद आ गया तो कबीर पंथ को खतरा हो जाएगा? भाइयों, दरअसल कबीर पंथ कोई पंथ है ही नहीं। कबीर पंथ क्या है उसको हम बताएंगे। ना तो कबीर पंथ कोई धर्म है, ना तो कबीर पंथ किसी प्रकार का संप्रदाय है, ना तो कबीर पंथ किसी प्रकार का समूह या कोई पंथ है। कबीर का अर्थ होता है पूर्ण परमेश्वर, अविनाशी परमात्मा, बड़ा भगवान जिससे बड़ा कोई ना हो। कबीर का अर्थ जगत गुरु है। बाबा भोलेनाथ ने भी माता पार्वती को बताया था, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, जगत में रमरहाता का नाम कबीर। और परमेश्वर कबीर ने भी अपने बारे में आदरणीय गरीबदास जी महाराज को बताया था, कभी नाम वेदों ने गाया, कबीरन कुरान कह समझाया, यही नाम है सबन का सारा, वही आदि नाम है कबीर हमारा।
तो भाइयों ये कबीर पूर्ण परमेश्वर का नाम है। और पंथ, पंथ का अर्थ होता है मार्ग। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं पंथ का असली मतलब होता है मार्ग, अर्थात उस सनातन परमेश्वर कबीर का सनातन मार्ग, उस मार्ग में चलने वाले को कबीर पंथी कहते हैं। जो भक्ति कर रहा हो, जो मांस मिट्टी नशा पाखंड सब छोड़ करके, भ्रष्टाचार और बुराई को त्याग करके सद जीवन जी रहा हो, नेकी और बदी पर चल रहा हो, उसको हम कबीर पंथ के नाम से जानते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति करता है वो कबीर पंथी है। और जो सनातन मार्ग पे चलता है और पूर्ण परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की उपासना करता है, जैसा कि वेद कहते हैं कबीर अंगारियसी, कबीर बंभारियसी, सवर ज्योति ऋतु धामासी, वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है। तो भाइयों जो सनातन ईश्वर कबीर परमेश्वर एक पूर्ण ब्रह्म की उपासना करता है, हमारे सनातन वेद एक पूर्ण परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं, वो एक पूर्ण परमात्मा कबीर है। भाइयों अभी आपको धक्का लग रहा होगा ये कबीर कौन है। इसका उदाहरण में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित बात कही है और संतों की वाणी से सिद्ध किया है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जो गांव छुड़ानी में थे, उनको परमेश्वर कबीर मिले थे और उनको कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुला भेद न पाया काशी में है कबीर हुआ। अर्थात मैं काशी वाला कबीर ही पूर्ण परमात्मा हूं, मैंने ही नानक को तारा था, बेई नदी में मैं ही मिला था। भाइयों ये बड़ा प्रमाण है। और गरीबदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर ने कहा था हम ही अलग अल्लाह है कुतुब गौस और पीर, हूं मैं खालिक धनी है मेरा नाम कबीर। अलग अर्थात हिंदू जिस अलग को जगाते हैं, अलग जिसको लिखा नहीं है अभी हिंदुओं ने, वो मैं हूँ, कबीर परमात्मा कहते हैं। और ये मुसलमान जिसको अल्लाह अल्लाह कह के चिल्ला रहे वो भी मैं हूँ। तो पूर्ण परमेश्वर कबीर है जो वेदों में भी है, कुरान शरीफ में भी है और बाइबल में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में एकदम स्पष्ट नाम आया है, एक अर्जुल्फम पेश तुदर पूर्ण करता हक्का कबीर करीम तू भी है परवड़िगा। तो भाइयों जब परमात्मा एक है तो उसका नाम एक है, और नाम एक है तो ग्रंथ किसी भी भाषा में हो उस परमेश्वर का नाम कबीर है। बाइबल में आया है द ऑलमाइटी गॉड ऑफ कबीर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर है। कुरान में आया। भाइयों सब जगह पर एक ही नाम है कबीर। अब बाबा बागेश्वर घबराए हुए हैं, कहीं किसी तरीके से सत्ताधारियों के मंसूबों को पूरा करने में बाबा बागेश्वर लगे हुए हैं। लेकिन जिस दिन अपने बयान पर ये कायम बया और वेद पर चले तो सबसे बड़े पाखंडी यही कहलाएंगे, क्योंकि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। भाइयों कैसी लगी आपको ये भगा भग न्यूज? अगर अच्छी लगी हो तो बाबा बागेश्वर और उनके चेले चाटे चपाटों से प्रश्न पूछना ना भूले। जिस चांद से आज वो घबरा रहे हैं वही चांद देख करके फिर क्यों करवा चौथ में औरतें अपना व्रत खोल रही हैं। अब बाबा बागेश्वर क्या कहेंगे उन महिलाओं के लिए जो चांद को देख करके करवा चौथ का व्रत खोलती हैं? कहीं वहां पर भी तो वर्मा और शर्मा खतरे में नहीं आ जाते हैं। भाइयों ये पाखंडी बाबा हैं, इनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, इनको जात पात ऊंच नीच भेदभाव की ही बात करनी है। कहीं ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कहीं ये किसी चीज की बात करते हैं। भाइयों हम मनुष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। तो हम कोई अलग नहीं है। भगवान ने ऊपर से हमें इंसान बना के भेजा था, मानव बना के भेजा था, नीचे हमको काल भगवान ने बांट दिया। ये बाबा बागेश्वर के सर के ऊपर वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज के लगातार सत्संग सुने बाबा बागेश्वर, इसी में उनकी भलाई है। और सत्य को पहचाने, शास्त्रों को जाने, उसके बाद कोई बयान करे, अन्यथा जनता इनको बोलने नहीं देगी, इनकी दुकान पर भी लगेगा ताला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके अच्छी रोचक जानकारी को लेकर। तब तक के लिए सत साहिब।